मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षा प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें अपन देख रहे हैं उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। उसके साथ साथ ही प्रकरण है अपना निश्चय व्यवहार का क्या स्वरूप है। पेज नंबर 253 पर है प्रकरण अपना। इसमें आचार्य देव ने ये भी दिखाया कि किस तरह से किस जीव के लिए निश्चय का उपदेश दिया जाता है और किस जीव को व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। यह व्यवहार का उपदेश भी दिया जाए तो उसका आशय क्या समझना। व्यवहार नय किस तरह से ये निश्चय नय की विषयभूत वस्तु का कथन करता है, ये सारा अपन ने देखा। कल पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की 6ठी और 7वीं गाथा ये भी अपन ने देखी थी। आचार्य देव ने वहां पर बताया था अमृतचंद्राचार्य ने कि किस तरह से जो अबोध है, अज्ञानी है, उसको समझाने के लिए व्यवहार नय का आश्रय लिया जाता है, व्यवहार नय से कथन किया जाता है। लेकिन जो सिर्फ व्यवहार को पकड़े, जो सिर्फ व्यवहार नय का ही ग्रहण कर ले, उसे ही मोक्ष मार्ग मान ले या उसको ही बिल्कुल सही सही समझे, वो तो उपदेश के लायक भी नहीं है। मतलब बहुत बड़ी चेतावनी थी एक तरह से आचार्य देव की हम लोगों को कि भैया अगर तू उपदेश के लायक बनना चाहता है तो जिनागम का जो असली उपदेश है उसे ग्रहण, जिनागम के असली उपदेश को ग्रहण कर। ये व्यवहार नय से जो कहा गया है इसको तू श्रद्धान में मत बिठा, ये तेरे श्रद्धान के लायक नहीं है। ऐसा स्पष्ट उपदेश यहाँ पर अमृत चंद्राचार्य ने दिया था। अब उसके बाद प्रश्न खड़ा होता है ना, कोई निर्विचारी पुरुष, यहां से अपने को देखना है ना। 253 पेज है और हस्तलिखित में 322 नंबर पेज है ये। देखिए क्या कह रहे हैं, यहां कोई निर्विचार पुरुष ऐसे कहे कि तुम व्यवहार को असत्यार्थ है कहो हो तो हम व्रतशील संयम आदि व्यवहार कार्य काहे को करें, सर्व को छोड़ ही देवेंगे। क्या कह रहे हैं कि तुम तो व्यवहार को है बताते हो तो इसलिए हम तो सब छोड़ देंगे। अच्छा देखो, कोई आश्चर्य नहीं है इस प्रश्न में। अभी जो दूसरे लोग, कुछ लोग स्वाध्यायी लोगों पर या स्वाध्याय करने वालों पर जो एक समझ लीजिए शंका खड़ी करते हैं या आरोप लगाते हैं, वो यही तो आरोप लगाते हैं कि अरे ये लोग व्यवहार को उड़ा देते हैं, व्यवहार को उड़ा देते हैं, कि व्यवहार को है बोल रहे हैं, व्यवहार की विषयभूत वस्तु को है बोल रहे हैं, तो फिर हम क्यों पालन करें, इन्होंने तो उड़ा दिया पूरा का पूरा व्यवहार। ये उड़ा देगा ये बिल्कुल, आया समझ में। तो निर्विचारी क्यों कहा, टोडरमल जी ने शुरू में ही निर्विचारी क्यों कहा, क्योंकि विचारवान नहीं है, बिल्कुल भी उसके बारे में गंभीरता से उसने नहीं सोचा कि ये जो कथन किया गया है, ये कथन किस अपेक्षा से किया गया है, क्यों किया गया है, जरा भी विचार नहीं करता। ये व्यवहार नहीं की कैसी कथन पद्धति है, इसका भी जरा भी विचार नहीं चलता, इसलिए उसको निर्विचारी कहा। एकदम से उछल पड़ा ना सुनते से ही, इसलिए निर्विचारी कहा। विचारवान होता तो एकदम से नहीं उछलता, थोड़ा सोचता कि इन्होंने ऐसा बोला तो क्यों बोला है? जैसे मान लो कोई कुछ गलत काम कर दे, कुछ गलत समझ लीजिए गलती कर दे और फिर उसके बाद उससे कहा जाए वाह साहब वाह बहुत बढ़िया है। आया समझ में। हमारे बाबूजी ऐसे ही बोलते थे, हम कुछ गलती कर देते तो ये कहते हैं वाह साहब वाह बहुत अच्छा। तो वो अब मैं विचारवान होऊंगा तो क्या करूंगा कि अरे ये कुछ अपने को गड़बड़ हुई है कुछ ना कुछ, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा है। ये वाह साहब कोई तारीफ के लिए नहीं कहा गया है ना, ये जो वाह वाह बताया गया ये तारीफ के लिए नहीं कहा गया, बल्कि ये तो कुछ टोंट मारा गया है। आया समझ में। ठीक उसी तरह से अगर विचारवान होता तो वो सोचता कि ये जो इसको है कहा जा रहा है किस हिसाब से कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, एकदम से उछल नहीं पड़ता कि अच्छा है कह रहे हो
तो ठीक है जा रहा मैं तो छोड़े, ये छोड़ा मंदिर, ये छोड़ी स्वाध्याय, ये छोड़े व्रत उपवास आदि। आया समझ में? जैसे कोई कहे ना कि आज से तू मेरे लिए मर गया तो वो विचारवान क्या होगा? विचारवान तो उस पर विचार करेगा कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा, आज से तू मेरे लिए मर गया, आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं, ऐसा क्यों कहा? ये विचारवान तो ये करेगा ना। और निर्विचारी होगा तो निर्विचारी होगा तो मतलब उसके तो दिमाग में ये आएगा कि मैं मर गया, मुझे मरवा के दिया इन्होंने। या फिर वो कहे कि आज से मैं तेरे लिए मर गया, तो वो घबरा जाएगा कि अरे ये तो मर गए, ये मर गए। अरे मरे मरे कुछ नहीं है। दादा सुनाते हैं एक उसका प्रसंग, क्या एक डाकिए का प्रसंग सुनाते हैं छोटे दादा। वो उसने मतलब विदेश में गया था व्यापार करने, पैसे कमाने। अब उसकी पत्नी यहाँ अकेली रह रही थी, तो उसने लिख दिया कि उनको बता देना ऐसी ऐसी दुर्दशा है और ऐसा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है, और यहाँ पे मैं कैसे यहाँ पे जीवन काट रही हूँ, तुम तो वहां पे व्यापार करने चले गए, ऐसे ऐसे करके अपनी दुर्दशा, मेरी दुर्दशा बता देना। और डाकिए ने उससे जाके सीधे, डाकिया मतलब वो जो भी संदेश देने वाला है, उसने सीधे उससे क्या कहा कि तेरी पत्नी तेरे बिना विधवा जैसा जीवन जी रही है ना। अब ये मूर्ख था, तो इसने क्या समझा कि अरे मेरी पत्नी विधवा हो गई, मेरी पत्नी विधवा हो गई, रोने लग गया। दूसरों से जाके कहे मेरी पत्नी विधवा हो गई, वो कहे अरे मूर्ख, तू जिंदा है तो तेरी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है? कह रहे उसने बोला था, वो संदेशवाहक ने तो ऐसा ही बोला कि वो विधवा हो गई है। क्या तो उसका आशय क्या था? अगर वो विचारवान होता तो वो उसका आशय समझता, समझने की कोशिश करता। आया समझ में? निर्विचारी होकर के ऐसे रोने नहीं लग जाता कि वो विधवा हो गई, विधवा हो गई। ठीक है कि बात यहाँ पर है। वो रखा अंदर रिपोर्ट। ये किसी का माइक चालू है? प्रश्न है क्या कुछ? अपना माइक चेक कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए अगर प्रश्न नहीं हो तो। विनीत देख लेना जरा। चलिए क्या कह रहे हैं, यहाँ कोई निर्विचार पुरुष ऐसे कहे कि तुम व्यवहार को असत्यार्थ है कहो, प्रश्न है क्या? चलिए ठीक है। क्या कहा? अब उसने देखा ना कि ये तो बार बार इसको असत्यार्थ बोल रहे हैं, अभूतार्थ बोल रहे हैं। कुंदकुंदाचार्य ने असत्यार्थ कह दिया, अमृतचंद्राचार्य ने अभूतार्थ कह दिया। और टोडरमल जी भी यहाँ पे कहे जा रहे हैं बार बार कि व्यवहार नए बिल्कुल भी सच नहीं कहता, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा नहीं कहता, बल्कि व्यवहार नए से तो ऐसा मानना कि जैसा इसने कहा वैसा है ही नहीं, ऐसा मान लेना। तो लो, आप असत्यार्थ कह रहे हो, हमने छोड़ दिया, हम क्यों करें फिर? क्यों करें? ये सारा व्यवहार कार्य को करें, सर्व छोड़ देंगे। क्या लिखा? हम व्रतशील संयम आदि व्यवहार कार्य काहे को करें? सर्व को छोड़ देंगे, कि जितना भी व्यवहार है हम इसको छोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा, अभी प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, अभी मूल बात आई नहीं है, क्योंकि इसने गलत समझा था, इसलिए वाक्य का प्रयोग भी गलत ही कर रहा है। अब टोडरमल जी उसका बहुत सुंदर जवाब देंगे। ताको कहिए है किछु व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, सो छोड़ दे। बहुरी ऐसा श्रद्धान कर जो इनको तो बाह्य सहकारी जानी उपचार ते मोक्ष मार्ग गया है, ये तो पर द्रव्याश्रित है। बहुरी सांचा मोक्ष मार्ग वीतराग भाव है, सो स्वद्रव्याश्रित है। ऐसे व्यवहार को असत्यार्थ है जानना। व्रताधिक का छोड़ना, व्रताधिक का छोड़ने ते तो व्यवहार का है पना होता है नहीं। पहले इतना देख लेते हैं, फिर उसके बाद टोडरमल जी जो उस पर आपत्ति खड़ी करेंगे वो भी अपन देखेंगे। क्या कह रहे हैं? प्रश्न में गड़बड़ क्या थी कि आपने व्यवहार को है कहा ना, तो लो हमने सारा का सारा ये व्रत तप शील संयम इत्यादि ये सब छोड़ दिया। तो टोडरमल जी ने सबसे पहले वही कान पकड़ा कि मूर्ख, व्यवहार छोड़ना है ना तुझे तो व्यवहार को छोड़, इनको क्यों छोड़ता है? कि क्यों? कि अरे इनका नाम नहीं है व्यवहार, इनका नाम कहाँ व्यवहार है जो तू इनको छोड़ने लगा? हमने व्यवहार छोड़ने को कहा, ठीक है कहा है, मानी हमने बात, लेकिन व्यवहार को छोड़ने को कहा तो व्यवहार छोड़ना, ये क्रियाओं को क्यों छोड़ रहा है? पहले अपन देख चुके हैं
क्रिया तो वो बाहरी क्रिया तो पर द्रव्य की परिणति है, वो तो द्रव्य का परिणमन है, उसका नाम व्यवहार नहीं है। अब जब व्यवहार छोड़ने को तुझसे कहा गया है तो तू व्यवहार को छोड़। ये क्या मूर्खता करता है, दूसरी कुछ क्रिया छोड़ता है और सोचता है कि मैंने व्यवहार छोड़ दिया। व्यवहार छोड़ने का क्या अर्थ है? शक्कर मत भरो डब्बे में, ऐसा है कि आज से हमने डब्बे में शक्कर भरना ही छोड़ दिया। आप उसको शक्कर का डब्बा नहीं कह रहे थे ना, आपने कहा था शक्कर का डब्बा है तो हमने डब्बे में शक्कर भरी नहीं। कह रहे मूर्ख, उस डब्बे में शक्कर भरने का नाम व्यवहार नहीं था, उसको शक्कर का डब्बा कहना व्यवहार था, है ना। और वो कहना भी नहीं छुड़ा रहे यहाँ तो वो मान्यता छुड़ा रहे हैं कि तू उस डब्बे को शक्कर का मानना छोड़ दे, तो उस क्रिया को मोक्ष मार्ग मानना छोड़ दे। यही तो कह रहे हैं टोडरमल जी। क्या कह रहे हैं? किचु व्रतशील संयम आदि का नाम तो व्यवहार है नहीं, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। ये भी व्यवहार से कहा है, ध्यान रखना। मोक्ष मार्ग मानना तो वास्तव में मिथ्यात्व, और यहाँ पे उसी को व्यवहार कह रहे हैं असल में, क्योंकि उस व्यवहार को ही यहाँ पे छुड़ाना चाह रहे हैं आचार्य देव। वो व्यवहार के आधार से जो मिथ्यात्व बन रहा है ना, या साफ शब्दों में कहूं तो व्यवहाराभास, तो वो जो व्यवहाराभास है इसको मोक्ष मार्ग मानना, यही तो था ना व्यवहाराभास। इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, सो इसको छोड़ दे। किसको छोड़ दे? फिर से, क्रियाओं को। क्रियाओं को नहीं छोड़ना है, क्रियाओं को मोक्ष मार्ग मानना छोड़ना है, क्योंकि क्रियाओं का नाम व्यवहार नहीं था, है ना। कौन सी क्रियाओं का? वो जो व्रत तप शील संयम जप है, पूजन भक्ति, ये सारी चीजें, इनका नाम व्यवहार नहीं था। पहले आपको ध्यान हो तो कई दिन पहले अपन ने बात की थी, पूजा निश्चय है कि व्यवहार है ना। ऐसे ही ये स्वाध्याय निश्चय है कि व्यवहार, ये बात की थी अपन ने, है ना, विस्तार से बात हुई थी कि पूजा न तो निश्चय है न व्यवहार है। पूजा वो इधर से इधर जो द्रव्य चढ़ाया जाता है उसको शरीर की कहो तो निश्चय है, उसको आत्मा की कहो तो व्यवहार है, और उसको मान लो आत्मा की तो मिथ्यात्व। आया समझ में? वो बाहरी क्रिया वो शरीर की है, उस संबंधी जो शुभ भाव है वो आत्मा के हैं, और उन शुभ भाव से मोक्ष मार्ग में मदद मिलती है या वो उसके नजदीक ले जाते हैं। इतना तक कहे, इतना माने तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसी को मोक्ष मार्ग मान ले कि हमको इससे मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा, ऐसा स्वीकार करे, ऐसा माने, तो 100% मिथ्यात्व का भूत माथे पर चढ़ चुका है। क्या कह रहे हैं? किचु व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, सो छोड़ दे। हमने तो वो छोड़ने की थी, हमने तो तुझसे ये कहा था कि ये झूठी मान्यता छोड़ दे, ये उल्टी मान्यता छोड़ दे। हमने न पूजा छोड़ने को बोला, हमने न मंदिर छोड़ने को बोला, न व्रत तप उपवास छोड़ने को बोला। बोला क्या? कहीं पे कहा है क्या कि मत करो? यही तो कहा है कि इनको मोक्ष मार्ग मानना छोड़ो, ये मोक्ष मार्ग नहीं है, यही तो कहा गया है। ये थोड़ी ना कहा कि तुम ये छोड़ दो, ये मत करो। कहा? ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। देखिए बहुरी, ऐसा श्रद्धान कर। कैसा? क्योंकि अब ये वाला श्रद्धान छोड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, सही ना। जीव को कुछ ना कुछ चाहिए करने को। आज तक अनादि से यह माने बैठा था कि व्रत तप शील संयम आदि ये मोक्ष मार्ग है ना, उसको यहाँ व्यवहार नाम दिया, तो वो व्यवहार छुड़ाया, यानी वो श्रद्धान छुड़ाया, तो अब कुछ ना कुछ तो श्रद्धान करेगा। तो क्या श्रद्धान कर? कि इनको मोक्ष मार्ग क्यों कहा था? कि इनको तो बाह्य सहकारी जानकर उपचार ते मोक्ष मार्ग कहा है, ऐसा मान लो, ये स्वीकार कर कि इनको बाह्य सहकारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग का है। कौन सा उपचार लगाया? कई तरह का उपचार देखा था ना अपन ने। यहाँ क्या उपचार लगाया? बाह्य सहकारी का उपचार लगाया। बाह्य सहकारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा गया है। ये जो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ये मोक्ष मार्ग है या नहीं? है। कह दो, कहने में दिक्कत नहीं है, कहने में दिक्कत नहीं है ना। कहा गया है। कैसे कहा गया है? कि वो असली मोक्ष मार्ग का ये प्रेरक है, असली मोक्ष मार्ग का स्वरूप यहां से खुलता है। इस संबंध, ऐसा संबंध देखकर, ऐसा उपचार लगाकर इस स्वाध्याय को भी मोक्ष मार्ग कहा गया है। वास्तव में ये कोई मोक्ष मार्ग नहीं है,
क्यों? क्योंकि इसको है मुनिराज ना तो जब आत्मलीन होता इसको है। असद्भुत उपचारित व्यवहार नहीं बोलेंगे। किसको? इसी को असद्भुत है ना उपचारित व्यवहार नहीं बोलेंगे। ये पर्यार्थिक है ना, उपचार से हाँ, मोक्ष मार्ग पर्याय से तो कहा है ना। यहाँ पर्यायार्थिक मत सोचिए, पर्यायार्थिक सोचने की बात नहीं है, क्योंकि जो अपन ने चारों भेद देखे थे वो सारे के सारे पर्याय पर ही घटित हुए थे, है ना। और इसको अपन कैसे लेंगे? शुभ भाव का कर्ता आत्मा, है ना, शुभ भाव का कर्ता आत्मा, ये कौन सा व्यवहार ने देखा था अपन ने? शुभ भाव का कर्ता आत्मा कौन सा व्यवहार ने देखा था? ये सद्भुत है होगा। देखिए, वो एक अपेक्षा से सद्भुत भी कह सकते हैं, और एक वो जो गुरुदेव वाली अपेक्षा अपन ने देखी थी, चार मैंने और बारीक बताए थे, ज्ञान की अपेक्षा, तो वहां तो ये उपचरित में जाएगा, ये तो उपचरित सद्भुत में जाएगा। लेकिन अगर जो सामान्य रूप से अपन समझने का प्रयास करें तो इसको अपन उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं में ले लेंगे। आया समझ में? उसके पहले तो वो उपचरित असद्भुत में, गुरुदेव की उसमें तो उपचरित असद्भुत में जाता, अनुपचरित असद्भुत में, लेकिन यहां पर अपन इसको उपचरित सद्भुत भी कह सकते हैं। खैर, आप उस चक्कर में मत पड़िए। क्या, वो तो समझने समझाने के लिए हैं, वो चार भेद आदि जो भी हैं, और भी भेद खड़े हो सकते हैं। यहाँ तो सीधा सा कथन है कि ये मोक्ष मार्ग है। ये कौन से नए से कहा जाएगा? कि इनको मोक्ष मार्ग व्यवहार नए से ही कहा जाए। किनको? यहाँ पे आप सद्भुत असद्भुत कैसे लगा सकते हैं? यहाँ ऐसे लगाना कि जो शरीर की क्रिया है ना, और बात चल रही है आत्मा के परिणामों की। मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग जीव की परिणति है ना। जीव के परिणाम है मोक्ष मार्ग रूप होने वाले तो, और जीव के परिणामों को उस शरीर की क्रिया से संबंधित कहें, वो जो व्रतशील संयम इत्यादि है ना, उस शरीर की क्रिया को मोक्ष मार्ग कहें तो ये असद्भुत व्यवहार नहीं के अंदर जाएगा। और तत्संबंधी शुभ भाव को, तत्संबंधी शुभ भाव को अगर मोक्ष मार्ग कहें तो वो सद्भुत व्यवहार नहीं में चला जाए। फिर उसमें भी और बारीकी निकालो तो उपचरित अनुपचरित के भेद भी करे जा सकते हैं, है ना। खैर, वो कोई बहुत गंभीर मुद्दा नहीं है कि ये उपचरित में लेंगे कि अनुपचरित में, क्योंकि अलग अलग विवक्षाओं में वो अपेक्षाएं बदल जाती है। उसी दिन अपन ने दो वो चौकड़ी देखी थी ना, चौकड़ी माने चारों भेद। ये चारों भेद दो तरह से देखे थे, एक तो गुरुदेव ने जो बताई थी वो ज्ञान की अपेक्षा से, और दूसरा सामान्य रूप से जैसा अपन समझते हैं उस अपेक्षा से। तो उस चक्कर में मत उलझो, आप तो सीधा सीधा देखो कि व्यवहार से कहा गया है। टोडरमल जी ने जो परिभाषा दी व्यवहार की, कि असद्भुत है, असत्यार्थ है, वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है, उपचार करके इनको मोक्ष मार्ग कहा गया है, माने ये वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है ना। या फिर कल जो वो बाबूजी की अपन ने पंक्तियां देखी थी, बाबूजी ने जो जवाब दिया था कि ठीक है व्यवहार पहले, लेकिन काय के लिए? व्यवहार किसके लिए? कि निश्चय के लिए। ऐसा एक जवाब दिया था, तीन बातें बताई थी मैंने, उसमें से एक बात ये थी कि व्यवहार निश्चय के लिए। तो ठीक उसी तरह से उपचार से मोक्ष मार्ग कहा गया। क्यों कहा गया? कि मोक्ष मार्ग आ रहा है साथ साथ, इसलिए जिस जीव के वो मोक्ष मार्ग चले, उस जीव के ये सारे भाव उपचार से मोक्ष मार्ग कहलाते हैं, व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहलाते हैं। उस जीव के कहलाएंगे, हर किसी के नहीं कहलाएंगे। आप सोचो कि कोई भी जो कुछ भी नहीं समझता हो, कोरा बाहरी क्रियाकांड में ही उलझा हुआ हो, और आप सोचो कि उसका भी व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं, कि हाँ वो, अपन उससे पूछे भाई ये धर्मात्मा है कि नहीं, धर्म में रुचि है कि नहीं, कि हाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग तो है इनके। ऐसे नहीं होता है, समझ में आई बात? ये पूजा तो करते हैं रोज, ये रोज मंदिर तो जाते हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग तो है इनके। ऐसे व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं होता हर किसी को। जिसके निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, या जिसके व्यवहार जिसके निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट है या होने की संभावना है, उसके ये व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। अब लोगों में भ्रम किस बात का? इसी बात का तो है, वो ये सोच लेते हैं कि हाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग तो हो ही गया, निश्चय मोक्ष मार्ग आगे प्रकट कर लेंगे। तभी तो वो बात खड़ी होती है, पहले व्यवहार तो करो, उसके बाद निश्चय भी आ जाएगा। कि नहीं आएगा भैया, तेरे नहीं आएगा। क्यों? कि तू इसी में संतुष्ट होके बैठ गया। कल देखा तो था अपन ने, जो उस व्यवहार को ही पकड़कर बैठ जाए उसके लिए तो उपदेश ही नहीं है, वो तो उपदेश देने लायक ही नहीं है।
कितनी खरी बात कही थी। क्या कह रहे हैं कि उपचारते, कौन से उपचार से, क्या लिखा था, बाह्य सहकारी जानी, बाह्य सहकारी, बाहर से थोड़े से ये सहकारी हो जाते हैं इसको, ऐसा जान करके सहकारी पने के उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहा है। एक बात। दूसरी बात, ये तो परद्रव्याश्रित है, ये सबसे बड़ा बिंदु है, ये परद्रव्याश्रित है कि ये जितनी भी आप बताते हो, ये पूजा पाठ भक्ति है, जप तप शील संयम व्रत आदि, ये सारे के सारे परद्रव्याश्रित। उन क्रियाओं की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। अच्छा, क्रियाओं की बात कर रहे हैं, और भावों की, कि वो भाव भी परद्रव्य आश्रित हैं। आया समझ में? वो क्रियाएं तो परद्रव्य की हैं ही सही, इस शरीर की हैं ही सही, लेकिन उस संबंधी जो शुभ भाव हो रहे हैं वो किसके आश्रित है बताओ? वो स्वाश्रित है कि पराश्रित है? कि वो भी परद्रव्य के आश्रित ही है। क्यों? क्योंकि आत्मा के आश्रय से वो भाव नहीं होता। आत्मा का आश्रय लेने वाले जो मुनिराज हैं, वो मुनिराज आत्मलीनता की दशा में रहते हैं, वो आत्मलीन रहते हैं, आनंद का रसपान करते हैं। आया समझ? आत्मिक आनंद का पान करते हैं, उनको उन क्रियाओं का कोई विकल्प नहीं। बोलो, 7वें गुणस्थान में मुनिराज को ये विकल्प है क्या कि मुझे 28 मूल गुणों का पालन करना है? मुझे देख देख करके चलना, ये विकल्प चल रहा है जब आत्मा में लीन है तब? बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि स्वद्रव्याश्रित जो क्रिया होगी उसमें ये भाव नहीं होगा। ये पर द्रव्याश्रित है 100%, क्योंकि पर द्रव्य के आधार से पैदा हुए हैं। शुभ भाव कोई से भी हो, कैसे भी शुभ भाव, पक्का मानना पर द्रव्याश्रित है। आत्मा के आधार से शुभ भाव नहीं होता। क्या आत्मा के आधार से शुभ भाव नहीं होता? क्या नहीं होता? जो निज तत्वों का चिंतन करते हैं, निज तत्वों का चिंतन, हाँ, ये आत्मा का चिंतन, आत्मा का चिंतन, ये जो शुभ भाव वो किस में जाएगा? आत्मा की तरफ से जाएगा कि परद्रव्य की तरफ से जाएगा? मैं यही सोच रहा था कि ये प्रश्न आना चाहिए अभी, है ना। देखिए, है ना, निज तत्व का चिंतन करते हैं, ठीक है बात भाई। देव शास्त्र गुरु का मैं चिंतन करूं जब तो आप परद्रव्य का कह दो। अन्य द्रव्य की शरीर से संबंधित कोई बात हो वहां तो परद्रव्य का कह दो। लेकिन जब निज तत्व का, आत्मा का चिंतन कर रहे हैं आप, उसको परद्रव्य आश्रित क्यों कह रहे? उसको अपन अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। सबसे पहली बात, वहां पे मन चंचल है या नहीं, माने वहां पे मन विश्राम पा गया क्या? नहीं पाया। वो जो विकल्प है वो किसके आधार से चल रहे हैं? मन के आधार से वो विकल्प चल रहे हैं। वो विकल्प मन के आधार से ही है ना, क्योंकि मन विश्राम पा जाए तो वहां तो आत्मलीनता है। लेकिन मन लगातार चालू है तो एक आश्रय तो परद्रव्य का ये हुआ। क्या? पहला परद्रव्य का आश्रय तो यहां हुआ। दूसरी बात, आत्मा का चिंतन आप क्या करोगे बताइए? टोडरमल जी ने बताया था ना कि वो निश्चय भाषी को जब पकड़ा था कि ज्यादा देर तो तू चिंतन कर ही नहीं सकता आत्मा का, उसमें कुछ ना कुछ तो ये विकल्प आएंगे। कौन से? जैसा अपन ने देखा ना, भेद में अभेद कल्पना के, अभेद में भेद कल्पना के, कुछ गति आदि के संबंध से, मार्गणाओं के संबंध से, गुण स्थान आदि के संबंध से, अथवा वो सब नहीं तो ज्ञानवान, दर्शन वाला, चारित्र वाला, 47 शक्तियां, यही सब तो चलेंगी। तो ये सारे जो विकल्प हैं, ये सारे जो विकल्प हैं, ये 100% स्वद्रव्य का आश्रय नहीं हुआ, इसलिए विकल्प खड़े। स्वद्रव्य माने आत्मा, आत्मा का आश्रय हो तो फिर ये विकल्प कैसे चल सकते हैं? और आत्मा का आश्रय नहीं है तभी तक ये विकल्प चलते हैं। है आत्मा संबंधी विचार, लेकिन आत्मा का आश्रय हुआ क्या? आत्मा का आश्रय नहीं हुआ। आश्रय होता तो लीनता होती, है ना। इसलिए उनको भी परद्रव्याश्रित ही कहा जाता है। समझ में आई बात? भाई सीधा सा है, या तो मैं घर में हूं या मैं घर से बाहर हूं, या तो मैं घर में हूं या मैं घर से बाहर हूं। वो पहले ऐसी नेम प्लेटें चलती थी ना, उनमें इन आउट ऐसा लिखा रहता था। वो इधर सरका तो इन दिखता या आउट दिखता, दोनों में से एक चीज दिखेगी, या तो इन दिखेगा या आउट दिखेगा। और नेम प्लेट पर आप लगा के रखते थे, बाहर जाते तो आउट करके चले जाते, आप अंदर हो तो इन करके चल जाते। तो दोनों में से एक ही ऑप्शन है ना, या तो स्वद्रव्य का आश्रय या परद्रव्य का आश्रय। तो अब ये बताइए, जब आत्मलीनता नहीं है ना, अपने को लग रहा है कि वो स्वाश्रित भाव है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी है, अभी बीच में चली गई थी। अभी आ रही है आवाज? आ गई। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक।
तो या तो स्व का आश्रय है और या फिर स्व का आश्रय नहीं है। तो जब स्व का आश्रय नहीं है तो आप उसे क्या कहेंगे, इन या आउट? क्यों, तो पर द्रव्य का पराश्रित। आश्रय है, वो पराश्रय, इसलिए उनको भी पराश्रित भाव ही कहा जाता है। क्योंकि अगर उनको स्वाश्रित भाव मान लेवे, है ना, देखो एक अपेक्षा से स्वाश्रित आप कह भी सकते हो कि आत्मा के ही तो हैं, आत्मा के ही तो आधार से चल रहे हैं, है ना, लेकिन वास्तव में वहां पे स्व का आश्रय नहीं हुआ, इसलिए पराश्रित भाव है। ये दूसरा तर्क। तीसरा तर्क सुनिएगा ध्यान से। वो जो सारे के सारे विकल्प हैं, जितने भी वो आप जो आत्मा संबंधी विकल्प खड़े हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो किसके आधार से खड़े हुए हैं? कहीं आपने सुने पढ़े होंगे, वही खड़े हुए होंगे ना। आपने 47 शक्तियां पढ़ी तो आपने वो 47 शक्तियों का विचार किया। आपने ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों के बारे में पढ़ा तो आप उनका विचार कर रहे हो। तो आखिरकार तो जिनवाणी के आश्रय के भाव है वो सारे के सारे, तो हो गया ना परद्रव्य का आश्रय। बात समझ में आई? इसमें बारीकी ये है, उसको आप पराश्रित कब कह सकते हो? क्योंकि पहले बहुत कंफ्यूजन चलता था, मैं भी बहुत चकराता था कि ये स्वाश्रित कैसे है, क्योंकि स्वाश्रित हो तो स्व का आश्रय होना चाहिए, स्व का आश्रय कहां हुआ वहां, है ना। कहने को कह सकते हैं, वो भी विवक्षा है, ध्यान रखिएगा। 100% बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट वैसे नहीं चलते हैं अपन। क्योंकि जब आपको ऐसा कहना हो कि आत्मा संबंधी विचार करो, तो इतना लंबा न कह करके आप ऐसा भी कह सकते हो स्वाश्रित विचार करो, स्वाश्रय का विचार करो, वो कथन भी चलता है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जब तक वो विकल्प है, जब तक वो विकल्प निर्विकल्प दशा जब तक नहीं है, जब तक आत्मलीनता नहीं है, तब तक आप उनको स्वाश्रित कैसे कहेंगे? स्वाश्रित अवस्था में जीव क्या बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल का मतलब? न्यूट्रल मतलब उसे कुछ पता ही नहीं है अपने नहीं नहीं, पता कैसे नहीं है? पता कैसे नहीं है? पता नहीं है तो जड़ फिर पता है तो फिर तो वो कैसे किसी चीज का अवलंबन हो गया उसे। फिर किस चीज का पता नहीं है ये बताइए? किसी भी चीज का। किसी का भी? किसका? स्व का कि पर का? मैं आपका प्रश्न समझ गया हूं, लेकिन ये जान करके मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस चीज का पता नहीं है। आप जो कहना चाह रहे हो कि किसी का भी पता नहीं चलता, माने बाहर का किसी का पता नहीं चलता, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ। ये अपन ने कल या शायद परसों अपन ने देखा था रहस्यपूर्ण चिट्ठी का। मैंने बताया था आपको कि जब वो आत्मलीनता है उस समय बाहर में कुछ भी हो, मैंने गुरुदेव का उदाहरण भी दिया था। गुरुदेव कहता था बाहर में गधेड़ा भूसे, गधेड़ा भूसे माने गधे रेंकते हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं है। उस तरह से अगर आप न्यूट्रल कहना चाहते हो तो हाँ, होते हैं न्यूट्रल, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से बिल्कुल न्यूट्रल। अरे शरीर को आग लगी हो, सिंग नहीं खाती हो, सियाल नहीं खाती हो, तो भी पता नहीं चलता कि हाँ नहीं चलता। जब आत्मलीन है तब, आत्मलीनता टूटेगी तो पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 7वां गुण स्थान छूट के छठे में आएंगे तो पता चलेगा, या पहले पता चल रहा था जब तक छठे में थे, अब आत्मलीनता हो गई तब नहीं चलेगा, 100% नहीं चलेगा। छद्मस्त का उपयोग ऐसा ही है ना। वो चाहे तो आप नोट करके रखें, क्योंकि ये प्रश्न ज्वलंत है वास्तव में, बहुत से लोगों को उतरती नहीं है बात। मैं फिर से पेज नंबर बोल देता हूँ, रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंदर वो है पेज नंबर 343 याद रखिएगा। ब्रज कुमार मुनि के ऊपर सेगड़ी जलाई थी, वो भी उदाहरण। हाँ हाँ, बहुत सारे उदाहरण हैं, उनको नहीं चलेगा पता, क्योंकि अगर बाहर का पता चलाने लगे तो फिर तो केवल ज्ञान, वो वीतरागता, वो सिद्ध दशा आने वाली नहीं। 5 पांडवों में भी हुआ था, 5 पांडव का। हाँ हाँ, सबके जितने भी उदाहरण हैं इस तरह के वो आप ले सकते हैं, चाहे पांडव के हों, सुकुशल मुनिराज हों, सुकुमाल मुनिराज का तो छूट गया था ध्यान, तब तो वो सर्वार सिद्धि जाकर के रह गए, है ना। 5 पांडव में भी 3 पांडव, 2 नहीं, 2 का तो टूट गया था ध्यान। हाँ, मतलब उसमें शुद्ध भाव का दोनों का स्पष्ट अंतर है। क्या? 5 पांडवों में शुभ भाव और शुद्ध भाव दोनों का स्पष्ट अंतर है। ये दिख रहा है ना, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। अच्छा ये बताइए कि अब वो जो सर्वार सिद्धि के देव हैं, है ना, जो 2 पांडव भी वहां गए और सुकुमाल मुनिराज भी गए, वो स्वाश्रित, वो जो चर्चा चल रही है वो सारी के सारी स्वाश्रित भाव है कि पराश्रित भाव है? अभी अपन ने 3 तर्क देखे ना, विचार कीजिए। आत्मा का आश्रय है क्या, कि जिस समय आत्मा का आश्रय हो उन्हीं भावों को हम स्वाश्रित भाव कहेंगे। वास्तविकता तो ये है, कहने में भले आप कह दो क्या, आत्मा के विचार को, तत्संबंधी तत्व चिंतन को, उसको आप स्वाश्रित कहने को भले कह दो, वास्तव में वो स्वाश्रित नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि स्वाश्रित नाम तो उसका है जहां पे स्वयं का आश्रय लिया गया हो, है ना। और 3 उदाहरण में 3 तर्क मैंने आपको दिए हैं, उससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि पराश्रित है। पहली बात तो मन के विकल्प है, मन ने विश्राम नहीं पाया इसलिए पराश्रित है। दूसरी बात कि ये आत्मा का आश्रय यहाँ नहीं हुआ, आत्मलीनता नहीं हुई इसलिए पराश्रित है। और तीसरी बात कि भले ही आत्मा से संबंधित वो सारी बातें हों, लेकिन वो सारी बातें वो जिनागम की हैं, है ना, जिनवाणी आदि के आधार से या गुरु मुख से सुनी हुई बातों के आधार से वो चिंतन चलता है, तो पूरा पराश्रित है। समझ में आई बात? आउट मतलब मन वचन काय का अवलंबन वहां पर है ही है। आउट हाँ। इनमें हाँ, वचन और काय का भले ना हो, मन का तो है ना, ना, मन का तो विकल्प भी स्पष्ट है। बचा अंदर ही अंदर वचन वर्गना तो चलता ही है ना, भाव के अंदर वचन वर्गना, विकल्प में वचन वर्गना ही है, और क्या है? नहीं नहीं, विकल्प में वचन वर्गना कैसे कहेंगे, वो तो मन का काम चल रहा है ना। वो भाषा वर्गना वो अलग चीज है, वचन वर्गना बोलो, भाषा वर्गना बोलो, वो तो इन शब्दों का नाम है ना। उसका जीव के भावों से लेना देना नहीं है। वो तो जैसे अपन उसका आश्रय लें तब जाकर के उसको अपन कह सकते हैं कि अब भाषा पे आश्रित है या कुछ भी है इस तरह की बात। वो तो विकल्प तो आत्मा के हैं, है ना, मन के आधार से होते हैं, ऐसा भी कहते हैं अपन। भाव आत्मा के, ये बात पक्की, लेकिन वो आत्मा के आश्रय के नहीं है। समझ में आई बात? भाव मन के हुए हों ऐसा नहीं, मन तो पुद्गल है, मन तो मनोवर्गणा है ना। भाव किसके हुए? कि भाव तो आत्मा के ही हुए, जीव के ही हुए, लेकिन वो भाव आत्माश्रित है क्या? कि नहीं, आत्माश्रित तो नहीं है। क्योंकि आत्मा का आश्रय ले लिया जाता तो ये भाव खड़े ही नहीं होते, ये विकल्प ही खड़े नहीं रहते, निर्विकल्प दशा आ जाती। आया समझ में? तो टोडरमल जी तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दोनों में अंतर बता रहे हैं। कैसे अंतर बता रहे हैं? कि ये जो क्रियाएं थी, ये सारी क्रियाएं कैसी हैं, क्या समझना इनके बारे में। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि तू इनको मोक्ष मार्ग मान ना छोड़। हम इन क्रियाओं को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, शरीर छुड़ाया जाता है कि शरीर से ममत्व छुड़ाया जाता है? वो भाव मन और द्रव्य मन जो होता है, तो मनोवर्गणा नहीं मान सकते क्या? जो विचार चल रहा है उधर अंदर में भाव मन नहीं, में, नहीं, 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 नहीं। भाव मन में चल रहा है ना। भाव मन क्या चीज है? तो 2 है ना, द्रव्य मन और भाव मन है। हाँ, जो भाव मन क्या चीज है? तो यही तो आपसे पूछ रहे भाई, हाँ, भाव मन और द्रव्य मन। द्रव्य मन तो है वो पुद्गल की वर्गणा है ना, मनोवर्गणा से बना हुआ, जो अष्टदल कमल के आकार का या बीचों बीच ऐसा हृदय स्थान पर मौजूद होता है, उसको कहते हैं अपन द्रव्य मन, जो मनोवर्गणा से बना है, जो पुद्गल का है, स्पष्ट पुद्गल है ना, नजर भले नहीं आता, बारीक पुद्गल है। और भाव मन क्या है? भाव मन अपने क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय है। क्या? भाव मन क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय है। आया समझ में? कोई यूं सोचे कि द्रव्य मन होता है एक और एक भाव मन होता है कुछ अलग से, ऐसा नहीं है। भाव मन जीव के अपने ज्ञान की ही पर्याय है, क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान को ही भाव मन कहा जाता है। जो ज्ञान चल रहा है, वो है, चिंतन जो चल रहा है अंदर अपनी सेम आत्मा का जो चिंतन चल रहा है, तो भाव मन का क्षयोपशम से ही हो रहा है फिर वो। हाँ, भाव मन में ही चलता है, भाव मन के आधार से चलता है, ऐसा कह सकते हैं भाई। जो चिंतवन है वो कहाँ चलता है? कोई द्रव्य मन थोड़ी ना, द्रव्य मन में थोड़ा चलता है। अच्छा ये बताइए, कोई आदमी मर जाए, वो मुर्दा पड़ा शरीर, वहां पे मन है या नहीं है? मन नहीं है। भाव कैसे नहीं है? द्रव्य मन तो वही मौजूद है। हाँ, द्रव्य मन तो वही मौजूद है, मनोवर्गणा है ना। हाँ, मनोवर्गणा जो पुद्गल है, वो पुद्गल थोड़ा छोड़ के चली गई उसको, वो वही वो ज्ञान की पर्याय अब वहां नहीं है, तो भाव मन नहीं है, ऐसा समझ। भाव मन नहीं है माना अब वो विकल्प वगैरह कुछ नहीं है, और इस मन के आश्रय से भी कुछ काम नहीं चल रहा। ये जो द्रव्य मन था, इसका भी हलन चलन बंद हो गया। आया समझ में? द्रव्य मन तो मौजूद है, द्रव्य मन क्यों जाएगा छोड़ के? भाव मन जो उसकी वो ज्ञान की पर्याय थी, अब वो ज्ञान यहाँ पे मौजूद ही नहीं, वो तो गया अब जहां जाना है ना। जीव जहां गया वहीं पे उसका वो भाव मन है, ऐसा समझिएगा। तो ये तो द्रव्य मन भाव मन की अंतर की बात थी। खास बात तो क्या थी? यहाँ भाव मन का अर्थ, दूसरा अर्थ जो खंड खंड ज्ञान, ये भी घट जाएगा। हाँ वही है, वही है। खंड खंड ज्ञान की पर्याय क्या क्या है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की तो पर्याय है। खंड खंड ज्ञान की पर्याय माने मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पर्याय। मति और शुद्ध ज्ञान खंडित ज्ञान ही तो है, पूर्ण ज्ञान थोड़ी ना है ना। वो इन ज्ञानों की पर्याय ही है। सरल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर।
भाव मन अपने ज्ञान की पर्याय को ही कहते हैं। या और थोड़ा सा अपन अगर निमित्त निमित्तिक से समझना चाहो कि ज्ञान की वो पर्याय जो इंद्रिय और मन के निमित्त से चलती है, उनका सहारा लेकर चलती है, उसको आप भाव मन कह सकते हो, उसे भी भाव मन कह सकते हो। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तो टोडरमल जी क्या कह रहे थे कि भैया हमने तुझसे कोई क्रिया नहीं छुड़ाई। क्यों? क्योंकि क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है, क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है, इसलिए क्रिया छोड़ने की बात नहीं चल रही। देखो मैं क्या कह रहा था, उसके पहले कुछ बात छूट गई। हाँ, शरीर छुड़ाया जाता है या शरीर का ममत्व छुड़ाया जाता है? ममत्व। ममत्व ही छुड़ाया ना, शरीर तो नहीं छुड़ाया। तो फिर ऐसी बात यहां लगाना, जब व्यवहार छोड़ने को कहें तो वो क्रिया छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, उन क्रिया को मोक्ष मार्ग मानना छोड़ने को कह। आया समझ में? उस क्रिया को या उस क्रिया से संबंधित शुभ भाव को मोक्ष मार्ग मानना छोड़ दे, ये कहा जा रहा है कि ये शरीर में नहीं हूं, है ना, अपन शरीर नहीं है, तो क्या शरीर छोड़ दें? तेरे शरीर छोड़ने को कौन बोल रहा है? शरीर को अपना मानना छोड़ दे, मैं शरीर हूं ऐसा मानना छोड़ दे। ठीक उसी तरह से ये जो व्यवहार से कहा, ये जो कहा गया कि ये मोक्ष मार्ग है, इनको व्यवहार से कहा गया है मोक्ष मार्ग, तो इनको मोक्ष मार्ग मानना छोड़ दे। और कैसा मान? कि इनको ऐसा मान कि इनको बाह्य सहकारी जान के कि थोड़ा कुछ इनकी सहायता लग जाती है मोक्ष मार्ग में बाहर से, ऐसा जानकर ऐसे उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहा है। सहायता लग जाती है, ये कथन भी व्यवहार का ध्यान रखिएगा, है? नहीं तो क्या सहायता लगेगी? वीतराग भाव में राग की सहायता लगेगी कि वो बाहरी क्रिया की सहायता लगेगी? नहीं लगेगी, व्यवहार से कहने में आता है, समझिए। और दूसरी बात, ये तो परद्रव्य आश्रित हैं कि ये सारी क्रियाएं भी परद्रव्य आश्रित, और वो जो भाव हैं वो शुभ भाव भी परद्रव्य आश्रित, 100% परद्रव्य आश्रित। दूसरी तरफ अपन देखें असली मोक्ष मार्ग की बात, तो बहुरी सांचा मोक्ष मार्ग कैसा है कि वो तो वीतराग भाव है, उसमें राग का लेश भी नहीं है, इनमें तो शुभ राग है। यहां जो हम देख रहे थे व्रत तप उपवास इत्यादि, इनमें तो शुभ भाव ही शुभ भाव था, शुद्ध नहीं था। और ये जो मोक्ष मार्ग है, असली मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव का नाम है। और दूसरी बात, वो स्वद्रव्याश्रित है। तो दो बहुत बड़े अंतर, पहला तो राग वीतरागता का, और दूसरा स्वद्रव्याश्रय और परद्रव्याश्रय। अच्छा देखो, एक और चौथा तर्क वो परद्रव्याश्रित कहने का, ये मोक्ष मार्ग जो बताया ना, ये स्वद्रव्याश्रित बताया। मोक्ष कैसे होता है, कौन सी क्रिया को करते करते होता है? कि एकमात्र अपने आत्मा का आश्रय लेने पर ही होता है। यही है ना, अपने आत्मा का आश्रय लेने पर ही होता है, आत्मलीनता होने पर ही होता है। तो वो स्वद्रव्य का आश्रय हुआ, और यहां पर आत्मा का आश्रय है ही नहीं, रंच मात्र भी नहीं है, तो ये परद्रव्य आश्रय हुआ शुभ भाव में। शुभ भाव में इसीलिए परद्रव्य आश्रय, चाहे वो आत्मा के ही विकल्प हो, लेकिन विकल्प है ना, आत्मा के विकल्प छठे गुण स्थान में होते हैं कि सातवें गुण स्थान में मुनिराज को? विकल्प तो सारे छठे में होते हैं। अब ये बताओ, छठे में आत्मलीनता है क्या? नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो वो आत्माश्रित भाव नहीं, इसलिए छठे गुण स्थान में आत्माश्रित भाव है क्या? कि नहीं है, बस विकल्प ही तो है वो। क्या हो गया? आत्मा को अनुभव भी होता है ना, हाँ, छठे में नहीं होता आत्मा, छठे में आत्मानुभव नहीं होता है ना, चौथे वो और तो पांचवें छठे में और होता है। सातवें में आते जाते रहते हैं ना। हाँ, आते जाते रहते हैं, कहाँ दिक्कत है? तो जब जहां रहेंगे तब तो वही बात कहनी पड़ेगी ना, लेकिन छठे सातवें में आते जाते रहते हैं, ये बात पक्की। लेकिन आते जाते रहते हैं, इसका ये मतलब थोड़ा है कि सातवें का स्वाश्रित भाव अपन छठे में भी बता देंगे। अगर ऐसा बताने लगे तो फिर तो छठे के शुभ भाव को सातवें में भी बताओ, फिर आगे भी बताओ। फिर तो जो चीज जहां है वहां बिल्कुल एग्जैक्ट कथन किया जाएगा। कर्णा नियोग की तो यही पद्धति है, वो तो एक एक बूंद गिनता घड़े की, है ना। वहां पे वो ये नहीं कह देता कि यहाँ तो है ही नहीं, या है जो भी है, उपचार से ऐसा कथन नहीं चलता। तो क्या कहा, ऐसे व्यवहार को असत्यार्थ हेय जानना, ये उसका सार था। क्या? कि भाई हमने जो व्यवहार को हेय कहा, व्यवहार को असत्यार्थ कहा, व्यवहार को अभूतार्थ कहा, उसका आशय ऐसा नहीं है कि ये बाहरी क्रियाएं सब छोड़ बैठो, उसका आशय ये बिल्कुल भी नहीं था।
उसका आशय तो ये था कि तू इनको मोक्ष मार्ग मानना छोड़ दे। और कैसा मान कि इनको कुछ कारण से, किसी अपेक्षा से, एक तो ये उस मोक्ष मार्ग में बाहरी सहायक हो जाते हैं, इस वजह से इनको मोक्ष मार्ग कह दिया गया था। वास्तव में ये मोक्ष मार्ग थे ही नहीं। ये क्रियाएं रंच मात्र भी मोक्ष मार्ग नहीं है, ये पक्का मान लो, है ना। इनको मोक्ष मार्ग मानना छोड़ दो, इतनी मात्र बात है। चलिए और क्या कह रहे हैं, व्रताधिक को छोड़ने ते तो व्यवहार का हेपना होता है नहीं। कि लो आप कहते हो शरीर अपना नहीं है, शरीर छूटेगा तभी आत्मा मुक्त होगा, लो मैं ये अभी शरीर छोड़ता हूं, अभी नस काटता हूं। कह रहे मूर्ख, शरीर छोड़ने की बात नहीं है, शरीर को अपना मानना छोड़ दे। शरीर छोड़ने से तो कोई शरीर को अपना मानना छूटता है नहीं। समझ में ही बात। जैसे जो लोग आत्महत्या करते हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि सारी टेंशन सब खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कि तेरे मर जाने से तो ये टेंशन खत्म होने वाली नहीं। कि व्यापार में घाटा लग गया, आत्महत्या कर लूं, कि व्यापार में घाटा लग गया तो आत्महत्या करने से वो घाटा तो पूरा हो नहीं जाएगा, है? तो घर में बहुत अशांति है, आत्महत्या कर लूं, कि तेरी आत्महत्या करने से घर की अशांति तो नहीं आ जाएगी। या मुझे ऐसा असाध्य रोग हो शुरू गया हो है, जाएगी, नए से शुरू हो जाएगी, नए सिरे से शुरू हो जाएगी। कि वो बीमारियां हटने वाली थोड़े ना है। ये आत्मघात कोई उपाय है क्या? शरीर छोड़ देना उसका उपाय है क्या? शरीर का नाश करना है तो ऐसा काम कर कि आगे शरीर ना मिले, ये होगा उपाय। तो ये थोड़ी ना होगा कि लो अभी छोड़ू ये शरीर। भाई शरीर को अपना मानना छोड़ दे तो शरीर से संबंधी बीमारियां मिटेंगी, शरीर से संबंधी जो भी परेशानियां वो तभी मिटेंगी जब शरीर को अपना मानना छोड़ेगा, ना कि शरीर को छोड़ेगा। क्योंकि ये शरीर छोड़ा तो दूसरा ग्रहण करेगा, मोक्ष तो हुआ नहीं अभी। ये शरीर छोड़ करके जाएगा तो कहां जाएगा कि दूसरा शरीर मिलेगा, तो वहां उसकी परेशानियां हो जाएंगी चालू। वो राजा ने कहा था ना बेटों से कि बेटा मुझे ये विष्ठा का कीड़ा नहीं बनना है, पैदा होते ही मार देना मुझे। और जब बन गया तब अरे ये दुष्ट लोग मुझे क्यों मारना चाह रहे, ये मैंने क्या बिगाड़ा इनका वहां ये विचार चलने लगा। तो वो कोई उपाय नहीं है। ठीक ऐसे ही ये बाहरी क्रियाओं को छोड़ दे या उन शुभ भावों को छोड़ दे तो वो कोई मोक्ष मार्ग का उपाय नहीं है। आया समझ में? देखो क्या कह रहे हैं, ऐसे व्यवहार को असत्यार्थ है जानना, व्रताधिक का छोड़ने ते तो व्यवहार का है पना होता है नहीं। वहां तो कोई व्यवहार का है पना नहीं हो जाता। बहुरी हम पूछे, अब देखो अब टोडरमल जी उसको घेर रहे हैं। बहुरी हम पूछे हैं कि व्रताधिक को छोड़ी कहा करेगा, ये बता पहले तो कि तू उनको छोड़ने की बात कह रहा है, उन क्रियाओं को भी छोड़ने की बात कह रहा है, उन शुभ भावों को भी छोड़ने की बात कह रहा है, तो छोड़कर करेगा क्या? जो हिंसादि रूप प्रवर्तेगा तो तहां तो मोक्ष मार्ग का उपचार भी संभव है नहीं। कि अगर तू पाप रूप प्रवर्तेगा, हिंसादि रूप माने पाप, अगर तू अशुभ भाव रूप प्रवर्तेगा तो उसको तो व्यवहार से भी मोक्ष मार्ग नहीं कहा जाएगा। इसको तो अभी फिर भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? कि यहां संभावना बनती है, वहां तो संभावना भी नहीं रहेगी। आया समझ में? वहां तो संभावना भी नहीं रहेगी। तहा प्रवर्तने ते तो कहा भला होगा, नरकादिक पावेगा। वहां प्रवर्तन करने से, उस अशुभ भाव में या उन अशुभ क्रियाओं में प्रवर्तन से तो कोई भला होने वाला नहीं है, उल्टा नरक आदि ही पाएगा। ताते ऐसे करना तो निर्विचारपना है, ऐसा करना तो निर्विचारपना है। बहुरी है ना, बहुरी। और अगर व्रतादि रूप परिणति मेटी केवल वीतराग उदासीन भाव रूप होना बने तो भले ही है, सो नीचली दशा विषय हो ही सके नहीं। ताते व्रतादि साधन छोड़ी स्वच्छंद होना योग्य नहीं। क्या कह रहे हैं कि अच्छा दो कंडीशन बताई, दो दशाएं हैं भैया, कहां जा रहा है तू? कि अगर तू इनको छोड़ करके पाप में प्रवर्तेगा, अशुभ भावों में लगेगा, तब तो मूर्खता है, वो निर्विचारीपना है। क्यों? क्योंकि उसको तो तू व्यवहार से भी मोक्ष मार्ग नहीं कह सकता, वहां तेरे भले की संभावना भी नहीं है, जरा भी संभावना नहीं। दूसरी बात कि उनमें प्रवर्तन करेगा तो नरक निगोद आदि जाएगा, वहां पे दुखी होगा। ठीक है, एक कंडीशन।
दूसरी कंडीशन, अगर तू इन शुभ भावों को छोड़ करके आत्मलीन हो जाए तब तो ठीक है, कर ले, लेकिन तेरी दशा ऐसी है नहीं कि तू कर लेगा। निचली दशा में पड़ा हुआ है, निचली दशा में वो संभव है नहीं। इसलिए क्या कह रहे हैं, इसलिए व्रतादि साधन छोड़कर स्वच्छंद होना योग्य नहीं। या प्रकार, अब देखिएगा लाइन, ये जवाब यहां पूरा होता है कहां पे, वो जो 2 पेज पहले प्रश्न उठाया था ना कि हम प्रवृत्ति में तो व्यवहार रखेंगे और श्रद्धान निश्चय का करेंगे। या प्रकार श्रद्धान विषय निश्चय को, प्रवृत्ति विषय व्यवहार को उपादेय मानना सो भी मिथ्या भाव ही है। अब जाकर के जवाब पूरा हुआ है। 205 पेज पेज पहले, नंबर भी डलवाया था इसमें आपने। हाँ उसकी बात कर रहे हैं अभी अपन। 205 नंबर पेज भी इस पे डलवाया था, सही है ना। 205 पर क्या आया है वो भी देख लेते हैं, समय तो नहीं हो गया, 1 आध मिनट है शायद, हो गया समय तो। चलिए देखते हैं 205 देख लेते हैं फटाफट। 250 भी डलवाया था, 250 नहीं 250 नहीं डलवाया होगा, डलवाया। 5वें नंबर की लाइन है 250 की। नहीं नहीं, वो तो उसके लिए डलाया होगा कि ये प्रश्न जो था ना, निश्चय का रखते हैं श्रद्धान और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं, उसका जवाब यहाँ पूरा हो रहा है, तो उसका डलाया होगा। वो 250 काम का नहीं है इतना। 205 देखिए आप, तो 205 नंबर पेज वो ये की यही बात वहां 205 पर भी की गई है। देखिए, इसलिए शुद्धोपयोग न हो तब अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवर्तना योग्य है, शुभ को छोड़कर अशुभ में प्रवर्तना योग्य नहीं है। ये खास, ये 2 पंक्तियों में सार आ गया। वैसे तो ऊपर से नीचे तक प्रकरण देखोगे तो पूरा इससे जुड़ा हुआ ही है। ठीक है, मतलब शुभ अशुभ शुद्ध, इन तीनों में अगर शुभ को छोड़ करके आप कुछ करना चाहते हो तो क्या करना, ये प्रकरण पूरा इसका। मैंने सिर्फ ये 2 पंक्तियां बताई, बाकी तो आप ये 205 पर और भी देख सकते हो। ऊपर से ही देखेंगे आप तो मिल जाएगा आपको। कौन सा, तथा वह पूजन आदि कार्य को शुभाश्रव जानकर है मानता, ऊपर ही ऊपर देखिए 205 पर पहली पंक्ति। सो यह सत्य ही है, ये क्या कह दिया टोडरमल जी ने, है ही है, लेकिन इन कार्यों को छोड़ करके शुद्धोपयोग रूप हो तो भला ही है, और विषय कषाय रूप अशुभ रूप प्रवर्ते तो अपना बुरा ही किया। और ऐसे ये नीचे जो पंक्तियां दी हैं, इसलिए शुद्धोपयोग ना हो, ये तो सार आ गया। ये शुद्धोपयोग जब तक नहीं हो तब तक क्या करना, कि शुभ भाव को नहीं छोड़ना, शुभ भाव को छोड़ करके अशुभ रूप नहीं होना, है ना, शुभ रूप प्रवर्तन करना और प्रयास शुद्धोपयोग का करना, शुभोपयोग में संतुष्ट मत हो जाना, ये सार है इसका। तो इसको इस वजह से 205 नंबर इसके साथ डलवाया था ये पेज। तो यहाँ ये देख सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न का जवाब यहाँ पूरा हुआ है। कौन सा प्रश्न का, वो जो उसकी 4थे नंबर की मान्यता चल रही थी, नंबर डलवाए थे ना, 4था नंबर की जो मान्यता थी, जिसमें वो स्पष्ट कह रहा था कि हम श्रद्धान तो निश्चय का कर लेंगे, उभयाभासी है ना, उभयाभासी, तो हम निश्चय व्यवहार दोनों को पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे, श्रद्धान में तो निश्चय को फिट करेंगे और व्यवहार को इसमें क्या बोलते हैं अपने प्रवृत्ति में व्यवहार को और श्रद्धान में निश्चय को फिट कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, भ्रम है ये, भ्रम। दोनों का श्रद्धान होगा और प्रवृत्ति तो कोई नए रूप होती नहीं। दोनों का श्रद्धान कैसा होगा, एक का श्रद्धान होगा कि हाँ ये बिल्कुल सत्य है, और दूसरे का श्रद्धान होगा कि ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, उपचार से कहा गया। उसको आप श्रद्धान करना कहो चाहे श्रद्धान छोड़ना कहो, एक ही बात है ना। टोडरमल जी ने तो श्रद्धान छोड़ना शब्द का प्रयोग किया है, वो इसलिए क्योंकि लोगों को श्रद्धान का अर्थ यूं होता है ना कि कुछ उसको स्थान देना, कुछ उसको स्वीकार करना या उसको मोक्ष मार्ग मान लेना, ऐसा वो श्रद्धान करने का अर्थ समझते हैं। तो उनसे कहा कि भैया ऐसा श्रद्धान छोड़ना, व्यवहार का माने व्यवहार का ऐसा श्रद्धान करना कि ये जो कुछ कह रहा है ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। ठीक है, तो ऐसे श्रद्धान में निश्चय को, प्रवृत्ति में व्यवहार को उपादेय मानना। बोलो, प्रवृत्ति में कौन उपादेय है? कि प्रवृत्ति में है उपादेय नहीं होता। आया समझ में? प्रवृत्ति में है उपादेय नहीं होता, है उपादेय तो सारा का सारा मानने में होता है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, ये देखा था अपन, है ना।
वो तो इस शरीर की परिणति, वो जो प्रवृत्ति बाहर की क्रिया की बात कर रहे थे। और उस संबंधी जो भाव है, शुभ भाव है, वो आत्मा के हैं, लेकिन वो मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा स्वीकार करना। मोक्ष मार्ग में सहकारी जान करके उनको भी उपचार से मोक्ष मार्ग नाम दे दिया जाता है, ऐसा स्वीकार करना। इस तरह से ये प्रकरण पूरा हुआ। पूरा क्या हुआ मतलब वो प्रश्न पूरा हुआ। अभी तो और बताएंगे उसकी कैसी कैसी प्रवृत्ति चलती है, और भी बातें सामने आएंगी, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणिया को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।